आज हम लोग सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। वो डिफाइन करना भी आना चाहिए। इंटर कर लिया जाएगा। हाँ, सॉलिड फिगर। हमने प्लेन फिगर जो है 2 डायमेंशनल होता है और सॉलिड फिगर 3 डायमेंशनल फिगर होता है। अभी तक हमने पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो सारे प्लेन फिगर्स थे। और प्लेन फिगर इज अ 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है ना। और एक सॉलिड फिगर जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो यहाँ पर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे। ठीक है ना। यानी कि any object occupying space is a 3 dimensional figure. 3 dimensional figure or a solid figure. ठीक है ना। तो कोई भी जो है ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, ठीक है ना, उसे हम लोग 3D फिगर बोलते हैं या एक सॉलिड फिगर बोलते हैं। ठीक है ना। और द अमाउंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, द अमाउंट ऑफ स्पेस, amount of space enclosed by the bounding surface of the solid, enclosed by the boundary or bounding surface of a solid. Surfaces लिखते हैं of a solid is called its volume. तो यानी कि solid is characterized by its volume. तो एक नई चीज आ जाएगी, वॉल्यूम नाम की एक नई चीज आएगी। ठीक है ना। तो मैंने वॉल्यूम को डिफाइन भी कर दिया। और यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी होगी। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्या? क्यूबिक यूनिट। जो भी आपकी यूनिट होगी उसका क्यूबिक यूनिट। तो ये आपका वॉल्यूम, एक नई चीज आ गई। यानी सॉलिड फिगर्स, ओनली सॉलिड फिगर्स हैव वॉल्यूम, प्लेन फिगर हैव नो वॉल्यूम। एक नोट लिख लो कि ओनली सॉलिड फिगर्स हैव वॉल्यूम। ठीक है ना। तो जब भी वॉल्यूम की बात आएगी तो फिगर 3 डायमेंशनल होना चाहिए। तो सबसे पहला फिगर हम लोग ले लेते हैं प्रिज्म। प्रिज्मेटिक फिगर्स। ठीक है ना। प्रिज्म क्या होता है? ऐसा सरफेस, हाँ, डिफाइन अगर हम करें, अ सॉलिड हैविंग टू कॉन्करेंट एंड पैरेलल, कॉन्करेंट
congruent and parallel polygons as top and bottom. इसको हम लोग बेसिस ही बोल सकते हैं, दे फॉर्म द बेसिस, ठीक है ना। हाँ, एंड लेटरल सरफेसेस, लेटरल सरफेस होते हैं जो वर्टिकल सरफेसेस होते हैं, तो लेटरल सरफेसेस आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है ना। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, मान लो आपके पास ना ऐसे करके एक ट्रायंगुलर बेस है प्रिज्म का, ऐसा ही टॉप में भी एक होगा ऐसे, और इसको जो हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो जो ये सरफेस निकल के आएगा ये आपका एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, ठीक है ना। तो देखो इसका ये एक बेस, ये रहा आपका इसका बेस है, ये देखो, और ये ऐसा ही एक टॉप में भी है इसका, ये दोनों आपके बेसिस हो गए। इसको उल्टा करके रख दोगे तो सेम फेस नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बेसिस हो गए, ये बेस वन बोलो इसको, बेस ऑन द टॉप बेस, और ये आपका दूसरा बेस है, ये बॉटम बेस, ठीक है ना। और इसके जो साइड सरफेसेस हैं, लेटरल मतलब जो खड़े वर्टिकल सरफेसेस हैं, देखो एक सरफेस ये है, देखो ये वाला जो सरफेस है आपका, ये आप देख सकते हो एक पैरेललोग्राम है, लेटरल फेसेस, ये एक पैरेललोग्राम है, देखो शॉर्ट में लिख देता हूँ पैरेललोग्राम। ऐसा ही एक तीन है यहाँ पे, ट्राइंगल है तो एक ये भी है, देखो एक पैरेललोग्राम यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये भी आपका, और एक नीचे दिख रहा है बिल्कुल, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे दिख रहा है, दूसरे तरफ से जैसा दिख रहा है, ये जो तीनों हैं ये आपके लिटिल फेसेस जो कि पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये आपका एक ट्रायंगुलर प्रिज्म था, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे टाइप के प्रिज्म्स होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बेस एक, मान लो ऐसे सपोज करो बेस कुछ ऐसा बना दिया, बहुत सारे टाइप के होंगे, स्क्वायर प्रिज्म है, मान लो आपने बेस ऐसा कुछ बना दिया, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, और ऐसा ही ऊपर भी बनाना पड़ेगा इसमें। इनके सारे सरफेसेस को टच कर दो ऐसे करके, ये ये देखो, तो ये बन गया आपका स्क्वायर प्रिज्म बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बेस में एक सर्कल हो, ऊपर में भी एक सर्कल सर्कल हो ऐसे, और इसके साइड, इस बार पैरेललोग्राम नहीं बनेंगे ऐसे, सर्कुलर प्रिज्म, जिसको हम लोग सिलेंडर भी बोलते हैं, स्क्वायर प्रिज्म, तो स्क्वायर प्रिज्म क्यूबॉइड नहीं हो गया? इसको हम लोग क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए कोई खास नाम ऐसा नहीं है, और भी हो सकते हैं, है ना। बेस के हिसाब से पेंटागोनल प्रिज्म हो सकता है, हेक्सागोनल प्रिज्म हो सकता है, नहीं तो बहुत सारे प्रिज्म हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब नाम उसका बेस के हिसाब से होते हैं। अगर बेस इज अ ट्रायंगल तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रिज्म, बेस रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म, बेस सर्कल है तो सर्कुलर प्रिज्म,
बेस अगर पेंटागन है तो पेंटागोनल प्रिज्म। तो इस तरह से प्रिज्म। अच्छा गुड इवनिंग सर। हाँ, प्रिज्म की पहचान क्या है? आप उसको ऐसे वर्ड ऐसे उठाओ, उसको उलट दो, उसका शेप में कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल सेम सिमेट्री रहेगी इसकी। ठीक है ना? तो ये आपका, हाँ। तो तीन चीजें यहां पर होंगी, तीन चीजें यहां पर होंगी क्या? लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस और वॉल्यूम। तीन चीजें आपने याद करनी है फॉर्मूले। तो पहले बताता हूं लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म। कोई भी प्रिज्म हो, उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है? आप जो बेस होगा ना, उसका पेरीमीटर निकाल लोगे। पेरीमीटर ऑफ बेस, जो भी ये बेस होगा उसका पेरीमीटर निकाल लोगे, इनटू हाइट से आपने मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया लेटरल सरफेस एरिया। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म, ये होगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है ना? ये जो आपका जो लेटरल सरफेस एरिया है, इसको LSA से नोट करूंगा मैं, बार बार है L.S.A। और टोटल सरफेस एरिया को E.S.A से नोट करूंगा। कौन लिख, बहुत लंबा है ना लिखना। तो LSA में आप क्या कर दो, एरिया ऑफ दी टू बेसिस ऐड कर दो, दोनों बेसिस का एरिया ऐड कर दो, तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, LSA आपने ऊपर कैलकुलेट किया ही हुआ है, उसमें ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस कर दो, क्योंकि बेस तो दोनों सेम ही है, अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं। सर एलएसए में पेरीमीटर ऑफ बेस दोनों बेस का लेंगे या सिर्फ एक बेस का लेंगे? नहीं, एक ही बेस का बच्चे, किसी भी एक बेस का। ठीक है ना? Yes, तो sir. वॉल्यूम, वॉल्यूम एक नया एक एक्सप्रेशन आपको सॉलिड फिगर में वॉल्यूम देखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म आपको एरिया ऑफ बेस, जो बेस है ना उसका एरिया निकालना पड़ेगा, और आपको उससे हाइट से मल्टीप्लाई कर देनी है। बस, ये आपको तीन चीजें आपको, ठीक है ना, प्रिज्म के लिए ध्यान रखनी है। ठीक, मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं। सर एक मिनट के लिए थोड़ा ऊपर करेंगे, वो फॉर्मूला नहीं लिख पाया पूरा मैम। हाँ, मैं कर देता हूँ, देखिए। ठीक है, लिख लिया, लिखो। सर लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लिखो, तो मैं तब क्वेश्चन लिख देता हूँ, है दूसरा जो क्वेश्चन दे रहा था मैं। मेरे ख्याल से यही तो लिखना होगा आपको, है? बस वॉल्यूम तक लिख लीजिए सर, वॉल्यूम का लिख रहा हूँ बस, अभी वॉल्यूम तक लिख ठीक, वॉल्यूम। लिखो, द बेस ऑफ अ प्रिज्म, चलिए लिख लिया, थैंक यू। द बेस ऑफ अ प्रिज्म is a right angle triangle. Triangle whose sides are 3 meter and 4 meter. ठीक है ना? And
The height of the prism is 7 meter. Find a number of edges of the prism. इस प्रिज्म के कितने एजेस हैं ये बताता हूँ क्या है, आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओ तो। वॉल्यूम बताना है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, और तीसरा आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका। तो 3 चीजें हैं। सर वॉल्यूम 42 मीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है ना। द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज राइट एंगल ट्रायंगल हुज, अच्छा हुज दिस टू साइड्स, 2 साइड्स वो दिए, हाइपोटेनस नहीं दिया। हाइपोटेनस आपको खुद सर निकालना है। हाइपोटेनस तो सर हम खुद से निकाल सकते हैं। हाँ वो निकाल, वो मैं लिखना। 42 वॉल्यूम। सर पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हाँ ठीक है। पहले नंबर ऑफ एजेस, आपने एजेस पता क्या होते हैं, जो बाउंडिंग Yes, sir. बाउंडिंग यस सर। जो बाउंड्री दिखाने The के, line. हाँ, जो लाइन खींचते हैं ना, अथवा तो राइट एंगल, जितनी लाइन खींचती है सर अटैच करने के लिए पूरे हाँ, प्रिज्म को। ऐसे एक राइट ट्रायंगल नीचे बना हुआ है, ऐसे एक राइट ट्रायंगल ऊपर बना हुआ है। अब एजेस इन दोनों को अटैच करेंगे। नहीं ये खुद, ये एक ये हो गया, ऊपर वाले को ये ऊपर वाले से अटैच कर दो, ये आपका हो गया हमारा प्रेस। ठीक है ना, राइट। इसका एक साइड 3 का है, एक 4 का है, तो ये अपने आप 5 का आ गया है, और ये 7 का दिए हुए हैं। नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एजेस। इसके 9 एजेस हैं। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है क्या, एरिया ऑफ बेस। इनटू हाइट, सब कुछ दिया हुआ है। एरिया ऑफ बेस हो गया, हाफ ऑफ ट्रायंगल है, बेस इनटू हाइट, 4 × 3 बेस इनटू हाइट इनटू पैरा उसकी हाइट। ये आपका है, ये आपका है। The total surface area होगा 96 मीटर स्क्वायर। ये 42 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्यूब, ये वॉल्यूम है। तीसरा क्या बताया था मैंने, टीएसए बताया था। The total surface. टोटल सरफेस एरिया होता है एलएसए प्लस एरिया ऑफ द बेसिस। तो एलएसए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। The perimeter is 12. पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये तो आपको एलएसए मिल जाएगा। इसमें एलएसए में लिखा है ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ 1 बेस, किसी एक बेस का एरिया निकाल के रख दो, ट्वाइस कर दो उसका। तो पेरीमीटर आ गया 4 3 7 और 5 12, तो 12 इंटू हाइट है 7 प्लस 2 इंटू एरिया मैंने अभी निकाला था हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 84 तो ये हो गया, और 2 2 घटा 12 ये हो गया, तो टोटल मिला के 96 क्या था, यूनिट क्या था, 96 यूनिट मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होगा। सही है। यस हाँ, सर। अब यहीं पर ही 2 चीजें हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, आपको पता है दोनों प्रिज्मेटिक फिगर है, नहीं यस दोनों सर। यस प्रिज्मेटिक सर। फिगर। यस सर। हाँ, तो इनको हम प्रिज्म की तरह, पहले क्यूबॉइड देख लेते हैं। क्यूबॉइड आपको पता है कि एक रेक्टेंगुलर बेस, अभी मैंने बताया रेक्टेंगुलर बेस पे है ना, कुछ हाइट होती है ऐसे, एक रेक्टेंगल में नीचे बना दिया, थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाना पड़ेगा, हाँ ऐसे करके, ताकि 3D लगे ना वो, ऐसे बनाते हैं।
और ये ऐसे, ये आपके लेटरल एजेस हो गए। अच्छा, कितने एजेस हैं इसके बता सकते हो, काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ एजेस? 12. वर्टिसेस, सर 12 है। नंबर ऑफ एजेस 12। सर 12। नंबर ऑफ वर्टिसेस 8. 8 सर कोई ऐसा शेप है जिसमें एजेस और वर्टिसेस दोनों सेम हो? कोई ऐसा? सर कोई ऐसा शेप हो जिसकी एजेस और वर्टिसेस दोनों सेम हो? 4 क्वाड्रिलेटरल हो गया, 2 डायमेंशन में होगा, 3D में तो नहीं होगा। ट्राइंगल है जैसे लेकिन 2D फिगर होगी, 3D फिगर नहीं होगी। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? Faces. Sir, 8 6. 6 6 फेसेस हो गए, सर। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हुआ एरिया ऑफ 4 वर्टिकल फेसेस। हाँ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है। देखो भाई, अभी हमने प्रिज्म पढ़ा था ना, पेरीमीटर ऑफ बेस, है ना। इसको एक काम करते हैं, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, इसको लेंथ ले लेता हूँ, इसको ब्रेथ ले लेता हूँ, इसको हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो प्रिज्मेटिक फिगर हमने पढ़ा था ना, इसका प्रूफ भी साथ के साथ हो जाएगा। देखो क्या था, पेरीमीटर ऑफ बेस है ना भाई, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये प्रिज्म का फिगर है भाई, प्रिज्मेटिक फिगर का फॉर्मूला लगा देते हैं। पेरीमीटर ऑफ द बेस 2 रेक्टेंगल है L प्लस बी, ये पेरीमीटर ऑफ द बेस हो गया भाई। और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो यही तो फॉर्मूला होता है LSA, नहीं है ना। और TSA क्या होगा? Yes, sir. TSA 2 into LS P plus BH plus LH. LSA प्लस ट्वाइस ऑफ बेस। बस अगर आप इसको LSA को देखो 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच करो, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ L इंटू बी हो जाएगा। और उसको अगर पूरा अगर कंबाइन करके लिखो, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसे कुछ बनता है नहीं, TSA हो जाता है। Yes, sir. तीसरा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता था? एरिया ऑफ बेस, प्रिज्मेटिक फिगर का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्यों भाई, ये तो फॉर्मूला था प्रिज्मेटिक फिगर का। एरिया ऑफ बेस कितना हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ बेस हो गया इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू यही तो फॉर्मूला होता था LBH वॉल्यूम Yes, का। sir. देखो यहाँ से आया ये फॉर्मूला सब, प्रिज्मेटिक, ठीक है ना। एक और चीज इस पे जो याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसके अंदर डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, 2 diagonals. डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, डायगोनल तो 4 होंगे ना, चारों की लेंथ इक्वल होगी। उसका फॉर्मूला क्या होगा डायगोनल्स ऑफ अ क्यूबॉइड का? So root L square plus B square plus H square. L square plus B square plus H square. ये रूट ये होता है, ठीक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो गया, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया होगा। ये आपके 4 फॉर्मूले आपको क्यूबॉइड से लर्न करने हैं, ठीक है ना। और क्यूब क्या है? क्यूब एक क्यूबॉइड ही तो है। Yes, sir. क्यूब और क्यूबॉइड में केवल इतना डिफरेंस है कि बस इसके L और B और H तीनों इक्वल होते हैं, मतलब L इक्वल टू B इक्वल टू H, तीनों इक्वल, इक्वल टू H। ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या बनेगा इसका LSA क्या बनेगा फिर? क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, 4A स्क्वायर। तो ये आप अगर आप इन सबको अगर आप A ले लो, इन सबको अगर आप A ले लो तो ये 4A स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। और TSA क्या बनेगा फिर?
6a square. 6a square. 6a square. 6a² और वॉल्यूम क्या बनना चाहिए? A Side cube. cube. A cube. a³ बनना चाहिए और डायगोनल क्या बनना चाहिए? 3 root a. है ना, √a² है। सही से बताओ, देखो जरा, a² क्या होगा? √3 Root 3a. अंडर रूट 3a। Root 3a. ये होगा। दोनों में अंतर है ना जो आपने बोला उसमें, ये आपका क्यूब है ना सारे। वो a स्क्वायर तो सर बाहर आ जाएगा ना सर, इसीलिए रूट हाँ, रूट से कट जाएगा वो, ऐसा फिगर दिखता है। चारों तरफ से सिमेट्री है इसकी, कहीं से भी गिरा दो, लेंथ भी a, ब्रेथ भी a और हाइट भी a। ये दो। तीसरा प्रिज्मेटिक फिगर भी यहीं पढ़ लेते हैं। तीसरा प्रिज्मेटिक फिगर है सिलेंडर। सिलेंडर भी प्रिज्मेटिक फिगर है। कैसा होता है सिलेंडर? सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस एंड अ रेक्टेंगुलर सर्कुलर बॉडी। टॉप, और जो बॉडी होती है वो कर्व्ड होती है, बस इतना डिफरेंस है। The इस- curve face होता हाँ, इसकी जो ये जो बाउंड्री होगी ये लेटरल की जगह पर कर्व्ड हो जाएगी बस। सर अगर हम उन दोनों सर्कल्स का डायमीटर और जोड़ दें तो सर एक रेक्टेंगल ही बना। नहीं, रेक्टेंगल तो वो तो दिख रहा है ना, 2D फिगर में दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो आप देखो तो एक फ्लैट, ऐसे फ्लैट सरफेस है ना, ऐसे कर्व्ड सरफेस है, ऐसे करके आपको दिखेगा। ठीक है ना, बनाने हाँ में। सर वो होता है, दूर से ठीक है। देखिएगा तो सर ऐसा लगेगा कि एक फ्लैट है। हाँ, अगर उसको 2 डायमेंशन में देखें तो वो एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो कर्व्ड है, मतलब ऐसा लगा कि घुमा हुआ रेक्टेंगल समझ सकते हो। हाँ, आप ऐसा बोलो ना, इसे अगर हम ऊपर से बिल्कुल वर्टिकली काट के सीधे कर दे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, नहीं? हाँ क्यों? सर ये हो सकता है, अगर मैं उसका एक Yes, क्रॉस sir. सेक्शन ना लेकर उसको वर्टिकली काट दे तो। मैं इसको अगर ऐसे वर्टिकली काट के इसको अगर खींच दूं तो आपको बिल्कुल एक रेक्टेंगल दिखेगा ये, है ना? हाँ सर, पर मेनली सब लोग सर्कल से क्रॉस सेक्शन लेना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, जैसे मान लो सपोज करो किसी ने इसको ऐसे काट दिया, हाँ, देखो ये इसका ना फॉर्मूले का प्रूफ भी हो सकता है। मतलब किसी बंदे ने इसको बीचों यहाँ से ऐसे काट दिया इसको, और इसको फिर ऐसे स्ट्रेच कर दिया। ये ए वाला पॉइंट है हाँ सर, और ये बी पॉइंट सर है, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ये बी पॉइंट है। क्वाड्रिलेटरल ए वाले पॉइंट को यहाँ खींचा और ये पूरा का पूरा बी आपका यहाँ खींचा। ये आपका बी, जो पूरा जो सर्कल का जो क्रॉस सेक्शन सरकमफ्रेंस है, तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। हाँ, तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा, देखो आपका रेक्टेंगल। ठीक है ना? अगर ये आर है आपका, अगर ये आर है और ये अगर एच है, तो ये जो पूरी लेंथ होगी कितनी होगी? 2πr हो जाएगी। इसकी लेंथ 2πr हो जाएगी, तो सर्कमफ्रेंस सर्कल को खींचोगे 2πr/h। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बताओ? लेंथ, याद करो ये क्या चीज होती है? सिलेंडर। सिलेंडर की एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग CSA बोलेंगे, ये कितना होगा? है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। नहीं, प्रिज्मेटिक फिगर है भाई, हर प्रिज्मेटिक फिगर का जो कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस होगा वो हमेशा यही होगा और कुछ नहीं। यानी कि पेरीमीटर ऑफ द बेस 2πr और हाइट h, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h होता है कि नहीं है? ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। दूसरा TSA में खाली CSA तो निकालना ही निकालना है, प्लस 2 इंटू बेसिस कर देते हैं, एक बेस का एरिया। तो CSA तो आपने निकाला ही हुआ है 2πr/h, इसमें ट्वाइस ऑफ बेस सर्कल है 2πr πr²। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, 2π, अगर 2πr अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बच जाएगा? r प्लस, ऐसे ऐसे हम लिखते हैं TSA को।
जनरली। और वॉल्यूम, वॉल्यूम तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, यही होता है प्रिज्म का, जो प्रिज्म का होता है वो इसी का भी होगा। एरिया ऑफ बेस सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको याद होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। यस तो ये यस सर। प्रिज्म से आया, देखो। तो बस प्रिज्म का बेस सर्कल हो जाएगा तो सिलेंडर बन हाँ, जाएगा। दो सिलेंडर बन जाएगा। तो ये प्रिज्मेटिक फिगर, 3 फिगर है आपके पास प्रिज्मेटिक फिगर, ठीक है ना। मैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देके फिर आगे पिरामिड वाले फिगर में आऊंगा। एक आध क्वेश्चंस लिखते हैं, चलिए। हाँ, a box is in the form of a cube, सिंपल से ही दूंगा। सर एक बार सर टोटल सरफेस एरिया दिखा दीजिए। टोटल सरफेस एरिया CSA में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो। सर सर एक बार फिर से बताइए सर। CSA प्लस 2 pi r h ये CSA निकाला है ऊपर 2 पाई आर एच, उसमें बेस का एरिया ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर। बेस सर्कल होगा ना, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करो। सही है, हटाओ। ओके सर। हाँ, a box is in the form of a cube. A box is in the form of a cube. Its outer edge is 5 meter long. Its outer edge is 5 meter long. Find number A, total length of the edges. B, cost of painting the outside of the box at ₹5 per meter square. ये तो आसान है। सर टोटल लेंथ होगी 60 मीटर। सर 60 मीटर टोटल लेंथ। लेंथ ऑफ वन 750 5 मीटर की लेंथ है। हमारे पास कितने एजेस हैं? 12 एजेस हैं। देयरफॉर टोटल लेंथ 60 मीटर की लेंथ हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, तो बेसिकली आपको क्या करना है, TSA निकालना है। 750 TSA में Yes, sir. 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे। सर टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करना है। 6, तो 750। रुपीज 750। ये हो गया ना, 150 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट इज 150 पर, और कितना पर 5, 750 so 750 meter square. कॉस्ट। सर रुपीज 750। rupees. Sir, rupees. हाँ, ठीक है। अच्छा,